नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सत्ता का सेमीफाइनल, जी हां, 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं, लेकिन 2023 के आखिर में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके एग्जिट पोल आ गए हैं। जी हां, 5 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज तेलंगाना में जैसे ही मतदान समाप्त हुआ उसके बाद से एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से ये एग्जिट पोल और इन राज्यों के चुनावी नतीजे काफी मायने रखते हैं। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और इन तीनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के लिए 2024 की राह को प्रशस्त करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को बड़ी खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों वाली जो असेंबली है उसके लिए जो वोट डाले गए थे वह 17 नवंबर को डाले गए थे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भाजपा के खाते में 140 से 162 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 68 से 90 सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात करें तो यहां 0 से 3 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 105 से 117 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 109 से 125 सीटें जा सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 151, कांग्रेस को 74 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा मध्य प्रदेश में 140 से 159 सीटें जीत सकती हैं। राज्य में कांग्रेस को महज 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल हैं उसमें भाजपा के लिए अच्छी खबर है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोट डाले गए थे और उसके एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चर्चा थी उससे उलट कांग्रेस को राजस्थान में इज मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भाजपा को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अन्य के खाते में 9 से 18 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक राजस्थान में भाजपा के 108 से 128, कांग्रेस को 56 से 72 और अन्य को 13 से 21 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में कांग्रेस को राज्य में 94 से 104 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि भाजपा को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के मुताबिक भाजपा को 94 से 114, कांग्रेस को 86 से 106 और अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें मिल सकती हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों को करीब 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का दावा है कि कांटे की टक्कर में बीजेपी 30 से 40 सीटें जीत सकती हैं और कांग्रेस से 46 से 56 सीटों पर अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ पार्टी को 41 से 53 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया गया है, वहीं बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिल सकती है। अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव को लेकर कांग्रेस को खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे को देखते हुए कांग्रेस को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीआरएस को 37 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में, जिसमें एआईएमआईएम और बीजेपी भी शामिल है, उसे 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के अनुमान में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी केसीआर की भारत राष्ट्र समिति से सत्ता छीन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया
मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन को 5 से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में जीतने की संभावना है। मिजोरम की बात करें तो यहां टाइम्स नाउ ETG के मुताबिक NFF को 14 से 18 सीटें, ZPM को 10 से 14 सीटें और अन्य को 9 से 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं AVP वोटर के मुताबिक NFF को 15 से 21 सीटें, ZPM को 12 से 18 सीटें और अन्य को 0 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।